हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर हम करने वाले हैं भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल से रिलेटेड यहाँ पर 25 क्वेश्चन करेंगे और केवल 10 मिनट की क्लास रहेगी। 10 मिनट ही आपको क्लास को देने हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे ही क्वेश्चन पहले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं फ्रेंड्स, और आगे भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है फ्रेंड्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ये नदी है मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग ये है नदी के, इस नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी जो है नदी की लंबाई है 3717 किलोमीटर। कितनी है? 3717 किलोमीटर इसकी लंबाई। याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सब बसा हुआ है। यहाँ पर सबसे घना बसा हुआ है मरे डार्लिंग, 3717 किलोमीटर। यहाँ पर इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या? कैनबरा, कैनबरी भी बोलते इसको, कैनबरी ये इसकी राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरी। और मुद्रा इसकी क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ये इसकी मुद्रा है, ये भी याद रखनी है आपको। और कैनबरी इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं, कैपिटल है इसकी कैनबरी और मुद्रा है इसकी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? जो ये ग्रीनलैंड है बहुत बड़ा महाद्वीप है, हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और यह इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। किसने? रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की। और ग्रीनलैंड की जो है राजधानी क्या है? राजधानी, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है राजधानी। राजधानी है इसकी, क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी का नाम है नूक। क्या है? नूक। और इस तरह भी आ सकता है इसका नाम नूक। तो नूक और नूक दोनों आपको याद रखने हैं। तो इसकी राजधानी का नाम है नूक, किसकी? ग्रीनलैंड की राजधानी। और इसकी जो मुद्रा है उसका भी आपको पता होना चाहिए। मुद्रा है डेनिस, डेनिस क्रोन। डेनिस क्रोन, इसको ऐसे भी DKK ऐसे भी लिख सकते हैं। डेनिस क्रोन इसकी मुद्रा है ग्रीनलैंड की। क्वेश्चन नंबर 3। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? जो माउंट एटना है यह किस पर्वतमाला में स्थित है? यह है सिसिली, इटली। कहाँ पर? सिसिली, इटली में माउंट एटना है। किस पर्वतमाला में स्थित है? यह है माउंट एटना, सिसिली, इटली में स्थित है। रवांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो जो रवांडा है इसकी राजधानी कहाँ स्थित है? ये है इसकी राजधानी है किगाली में। कहाँ पर? रवांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? किगाली में है इसकी राजधानी। और जो ये रवांडा है ये कहाँ से है? यह जो देश है अफ्रीका देश का ही एक देश है, ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है रवांडा? कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी रवांडा की मुद्रा क्या है? इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्या है इसकी मुद्रा? रवांडा फ्रैंक। क्या है इसकी मुद्रा? रवांडा फ्रैंक इसकी मुद्रा है। अफ्रीका की ये देश है रवांडा। इसकी राजधानी कहाँ पर है? किगाली में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा यहाँ पर हम सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, जुड़े रहिए। केवल 25 क्वेश्चन आज की क्लास में अपने रहेंगे, तो फटाफट से हम कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा की राजधानी, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और कौन सी नदी पर स्थित है? यह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। और कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टीन की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर आएगा
8611 मीटर। अभी आप बात करते हैं यहाँ पर K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी यह हमारी K2 नहीं आएगी। तो K2 कहाँ पर है? K2 है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। यह जो चीन और पाकिस्तान है उसके बीच में है यह K2, और जम्मू कश्मीर में कराकोरम रेंज के अंतर्गत यह आता है। क्या? K2। और जो ये K2 है ये हमारे देश में नहीं आती है। वर्तमान में हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वर्तमान में अपने देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये है हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। याद रखना है आपको। 3 सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ली जाए तो ये आएगी माउंट एवरेस्ट। क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है, और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो हो गई माउंट एवरेस्ट, दूसरी हो गई, दूसरी हमें पता नहीं है, ये तीसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये तीसरे नंबर पर आती है विश्व में, तो दूसरी है ये K2। ठीक है, पहली माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी है K2 और तीसरी है हमारी कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। याद रखना है आपको ये क्या इनमें डिफरेंस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? गोंडवाना क्षेत्र में भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। चिनाब जो नदी है हमारी, इसका उद्गम स्थान है बारालाचा दर्रे के निकट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बिल्कुल छोटी सी अपनी क्लास रहती है, ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं रखते हैं, बिल्कुल 10 मिनट की क्लास ही रहती है। फटाफट से कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्लास, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। और वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछ लिया जाए तो अरब प्रायद्वीप आएगा। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप या कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो ये जो है कैप ऑफ गुड होप, इसकी खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? ये जाता है बार्थोलोम्यू डियाज। इसका आंसर रहेगा अफ्रीका के जो कैप ऑफ गुड होप है इसकी खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11। ब्लैक हिल, जो ब्लैक हिल है और ब्लैक पर्वत है और ग्रीन पर्वत है नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ब्लैक हिल, काली पहाड़ियाँ, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1981 में स्थापित हुआ था। यह मुख्यालय कहाँ पर है? यह है देहरादून में। कहाँ पर है? यह है देहरादून में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया देहरादून में यह मुख्यालय स्थित है और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? जो ये है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, यहाँ पर फैक्स मशीन आप याद रख सकते हो, बैंक याद रख सकते हो, वैंकूवर। ठीक है, हैलीफैक्स से वैंकूवर कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। मेसेटा का पर्वत कहाँ स्थित है? जो ये मेसेटा है, मेसेटा का जो पठार है,
पर्वत नहीं है। मेसेटा का जो पठार है वे कहाँ स्थित है? ये एक पठार है, ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ पर? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन। सेटा स्पेन, ऐसे याद कर सकते हो, सेटा स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। पठार पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ से स, यहाँ से प, ऐसे आप थोड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हो। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। विश्व के अधिकतम पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस प्रकार का जो व्यवसाय है वो पाया जाता है? व्यवसाय की प्रधानता होती है उत्खनन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम 16 कर लेते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सर्वोत्तम पर्वत चोटी का क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिणी अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? यह है दक्षिणी अमेरिका में। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? यह है एकांगुआ। यह है एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। इसकी सर्वोत्तम सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है एकांगुआ। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो एंडीज पर्वतमाला एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका में है, सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की उत्खनन की खान होस्टेक किस राज्य में स्थित है? यह है हमारा कहाँ? दक्षिणी डकोटा में। कहाँ पर है यह? दक्षिणी डकोटा में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? रेल मार्गों का जाल उत्तर प्रदेश यूपी में है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ की कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तीनों नदियां मिलकर बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है, याद रखना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला में। डोडोमा किस देश की राजधानी है? ये डोडोमा है, यह किस देश की राजधानी? तंजानिया देश की राजधानी है। डोडोमा किस देश की राजधानी? तंजानिया, डोडोमा तंजानिया। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। युगांडा की राजधानी है कंपाला, ठीक है। युगांडा की राजधानी है क्या? कंपाला। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट एंड फाइनल हमारा क्वेश्चन बचते हैं 2, 3, ये फटाफट से कर लेते हैं। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से न्यूनतम मतलब कम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होती है, कहाँ पर होती है? सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? देशांतर की भूमध्य रेखा पर, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे हमारी ये देशांतर रेखाएं होती है नज़दीक नज़दीक, फिर दूर जाती चली जाती हैं, तो ऐसे होती हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दहड़ीता चालीसा जिसे बोलते हैं रोयरिंग फोर्टिस क्या है? तो यह क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं दहड़ीता चालीसा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जीके यहाँ से आप इस चैनल से पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन अपना बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारा जो है कर चुके हैं सिलेबस। बहुत सारा हम स्टैटिक जीके की वीडियोस हर एक सब्जेक्ट की कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस जीके हम करते हैं। हर एक सब्जेक्ट की हम अपनी क्लास यहाँ पर रखते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।